अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ हाल। अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और अपना बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो वो आप कैसे खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने का तरीका क्या है। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे अगर आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना चाहें, तो वो इस तरह नहीं खुलता अकाउंट कई बैंकों में। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपको ऑनलाइन खोलना होता है, वो आसान भी है। अगर आप सैफ बैंक में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीका है मैं आज आपको वो बताऊँगा। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके सैफ लिखना है, SAVV सऊदी अव्वल बैंक है, यहाँ सऊदी अरब का एक बैंक है, आपने इसमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आ रहा है ई अकाउंट ओपनिंग, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ई अकाउंट ओपनिंग पे आपने जाना है। ई अकाउंट ओपनिंग पे जाने के बाद वो आपसे कुछ आपकी डिटेल्स पूछेगा, ओपन योर ई अकाउंट नाउ, ठीक है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें कि ई अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं, इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए, वैलिड आपकी अकामा आईडी होनी चाहिए, आपका नेशनल एड्रेस बना होना चाहिए, आपकी जो एज है वो 18 प्लस हो और आप किंगडम ऑफ सऊदी अरब के अंदर हो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जाना है ओपन योर ई अकाउंट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये जितना भी है कि आप ऑथराइज़्ड हो मतलब वर्क करने आपके पास वर्क परमिट हो और आप ओनर हो अकाउंट के, इसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। अरबी में अगर आप करना चाहते हैं तो अरबी में, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, ठीक है? अब जैसे ये देखें यहाँ पे वो कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं उसके लिए, आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन आपने बता देना, आई डोंट हैव फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल एक्सपोज़र्स जस्ट लाइक दिस। ये सारा कुछ आपने ये क्लिक आपने पढ़ने के बाद इसको ओके कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है, अपनी अकामा आईडी डालनी है यहाँ पे। ठीक है, अकामा आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे इसको आपने आई एम नोट अ रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो इसी वजह से जो मेरी डिटेल्स हैं वो नहीं जाएँगी, तो आप ये देख सकते हैं। आपने क्या करना है, जब आप यहाँ आ जाओगे, वो आपसे कुछ पूछेगा डिटेल्स, बेनिफिशियरी आप हो, फिर आपसे वो पूछेगा कि आप यहाँ पे जो हो वो पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड हो या इस तरह की डिटेल्स वो आपसे पूछेगा, आपने येस नो करनी है। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करना है, फिर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और किस मतलब जो एरिया ऑफ रेज़िडेंस है वो आप कंट्री ऑफ रेज़िडेंस है वो आप किसमें रह रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉन्टिनेंट एशिया और आप रह सऊदी अरब में हो लेकिन आप हो पाकिस्तान से। सबसे पहले आपने अपनी नेशनैलिटी की डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आपने अपनी कंट्री ऑफ रेज़िडेंस डालना है और प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या अरेबिक। जो स्टेप 2 है उसके अंदर आपकी इकामा आईडी है। अगर आपका इकामा नहीं बना हुआ तो आपका बैंक अकाउंट नहीं बन सकता। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपका इकामा पहले बनाओ और इकामा आईडी आपके पास आ जाए। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि वो अबशर में आपके पास आपका इकामा आ जाता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है? और कंपनी रजिस्टर्ड इकामा हो आपका, तो आप अपनी इकामा की एक्सपायरी डेट भी आपने चेक करनी है, कहीं वो एक्सपायर ना हो। अगर वो एक्सपायर होगा तब भी आपका बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। जो थर्ड स्टेप होता है आपका, उसमें आपने अपनी जो होती है वो बर्थ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जिसके अंदर आपका इकामे के मुताबिक जो आपकी बर्थ इन्फॉर्मेशन होती है, जो इकामे पे आपकी बर्थ की इन्फॉर्मेशन डेट लिखी होगी आपने सारी वही डालनी है। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हिजरी डेट डालना चाहते हो बर्थ की तो डाल दो, नहीं तो आप उसको एज़ अ ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, वो लाज़मी नहीं है। एजुकेशन लेवल आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये फॉर्मल एजुकेशन ये सारी चीज़ें। फिर आपने आ जाना अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका इकामा आईडी आ जाएगी, इकामा आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर है जो भी आपका होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ सऊदी अरब में वर्क परमिट पे हो तो आपका इकामा ही आएगा, आईडी नंबर आएगा, प्लेस ऑफ इश्यू आएगा, ठीक है? इकामे का प्लेस ऑफ एक्सपायरी डेट आ जाएगी उसकी, फिर आपकी ये सारी डिटेल्स आ जाएँगी, बर्थ की हिजरी डेट आ जाएगी, यूनिवर्सिटी आ जाएगी, फिर आपका पूछेगा कि भाई आई वांट टू रिसीव कमर्शियल एसएमएस मैसेजेस और नोट। आप मतलब बैंक की स्टेटस और ट्रांज़ैक्शन वगैरह के एसएमएस वगैरह चाहते हो कि नहीं, तो आप इसको येस या नो पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे वो पूछेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि भई आपका जो ऑक्यूपेशन सेक्टर है वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना प्रोफ़ेशन बताना है। हाँ, प्रोफ़ेशन वो जो आपके इकामे पे होगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इकामे पे प्रोफ़ेशन है लेबर और ये सारा, तो आपने वही प्रोफ़ेशन जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो आपने बतानी है कि भई ऑक्यूपेशन और जॉइनिंग डेट मेरी क्या है, ठीक है? वो आपने सिलेक्ट करनी है और इस एम्प्लॉयर का नेम बताना है, एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, फिर आपने अपनी जो है अपनी वो बतानी है कि आपकी सैलरी कितनी है, मतलब मंथली इनकम टाइप आपकी कितनी है और आपने वो राइट करनी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी आपकी है आप उतनी ही टाइप करना, ना ज़्यादा ना कम, ज़्यादा के भी कुछ
फ़ायदे और नुकसानात और कम के भी। तो जितनी आपकी है सैलरी आप उतनी ही उसके अंदर डालना। सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना है, ठीक है। पर्पस ऑफ अकाउंट कि आप सेविंग खुलवाना चाह रहे हो कि या करंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये आप जिस टाइप का भी अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो। ये डिटेल्स आपकी आ जाएँगी, जैसे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ऑक्यूपेशन प्राइवेट अकाउंट ऑडिटर, ठीक है। ये डिटेल डाल दी उसकी, कब से स्टार्ट है, मंथली सैलरी उसने डाल दी 1000 रियाल। ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ 1000 रियाल। फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम डाल दी, अकाउंट कैटेगरी और यहाँ से सारी आपकी स्टार्ट वगैरह सिटी वगैरह सिलेक्ट कर ली। जो छठा स्टेप है इसके अंदर आपने अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी डालनी होती है, ठीक है। जैसे कि आपसे वो पूछेगा कि आपकी विथड्रॉवल्स कितने होंगे 1 महीने के अंदर, ठीक है। और आपकी रिलेशनशिप स्टेटस और ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है अपनी मुताबिक। और फिर आप अपनी नियरेस्ट विज़िट ब्रांच कर सकते हो, वहाँ पे आपका जो है वो आपका वो बना होगा इकामा मशीन लगी होगी जिससे आप अपना कार्ड निकलवा सकते हो। वहाँ पे सिंपल जाके अपने अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, इकामा नंबर डालना होता है, तो वो आपका कार्ड जो होता है वो निकल आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी मेरी वीडियो कि किस तरह आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।